शुजालपुर वन परिक्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों और आरा मशीन मालिकों की गहरी मिलीभगत से भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियां चल रही है, जो न केवल राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता पर भी गंभीर संकट उत्पन्न कर रही है। आरा मशीनों का निरीक्षण और नियंत्रण वन विभाग के नियमों के अनुसार सख्त होना चाहिए, ताकि इन मशीनों से निर्धारित सीमा से अधिक लकड़ी का चिरान न हो और अवैध गतिविधियां न फैले। लेकिन शुजालपुर वन परिक्षेत्र में ये सब कुछ केवल कागजों तक ही सीमित है। विभागीय अधिकारी, जिनका कर्तव्य है कि वे इन मशीनों का सही निरीक्षण करें, वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। आरा मशीनों की क्षमता जानबूझकर छिपाई जाती है और इसमें क्षमता से अधिक लकड़ी का चिरान किया जाता है। यदि हम इन मशीनों के बिजली मीटर की रीडिंग और उनके बिलों की जांच करें तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि इनसे कहीं अधिक लकड़ी का चिरान हो रहा है। ये एक ऐसी अनियमितता है जिसे जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है और ये सिद्ध करता है कि इस प्रक्रिया में अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। वीडियो सबूतों से ये भी साबित हो जाता है कि इन मशीनों पर बिना अनुमति वाली लकड़ी का भंडारण किया जा रहा है, जो अवैध रूप से स्टोर की जा रही है। इसके अलावा टीपी की प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी छिपी हुई है। टीपी के बिना लकड़ी का अवैध परिवहन हो रहा है और विभागीय अधिकारियों द्वारा इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी होती तो राज्य को राजस्व में काफी लाभ हो सकता था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध लकड़ी का परिवहन बेरोक टोक चलता है। जब कभी अवैध लकड़ी पकड़ी जाती है, उसे पीओआर प्राथमिक अपराध रिपोर्ट में सही तरीके से दर्ज नहीं किया जाता और लकड़ी की असल मात्रा और जुर्माने को कम करके दिखाया जाता है, ताकि लकड़ी मालिकों को फायदा हो सके। इससे भी बढ़कर शुजालपुर, काला पीपल, अकोदिया जैसे क्षेत्रों से इंदौर तक अवैध लकड़ी का परिवहन हो रहा है। ये ट्रक और ट्रेलर बिना किसी रोक टोक के अपनी यात्रा पूरी करते हैं और वन विभाग अधिकारियों की मिलीभगत से इनका रास्ता साफ कर दिया जाता है। इससे लाखों रुपए का अवैध व्यापार रोजाना चल रहा है, जो राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से यह अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और अवैध लकड़ी के परिवहन से प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षय हो रहा है, जिससे वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है और जैव विविधता पर संकट बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में वन विभाग के अधिकारी न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रहे। शुजालपुर वन परिक्षेत्र में कुल 10 से 15 आरा मशीनें चल रही है, जिसमें प्रत्येक पर लगभग 300 कुंटल लकड़ी का भंडारण किया गया है, जिससे कुल मिलाकर 4500 कुंटल लकड़ी का भंडारण हो रहा है। ये सब अवैध तरीके से बिना किसी निगरानी और बिना किसी उपयुक्त नियंत्रण के चल रहा है और ये पूरी प्रक्रिया वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से संभव हो रही है। इन आरा मशीनों पर लकड़ी का भंडारण और चिरान बहुत अधिक हो रहा है, जो न केवल विभागीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये पर्यावरणीय संकट का कारण भी बन रहा है। इस अवैध गतिविधि को छिपाने के लिए अधिकारियों द्वारा जानबूझकर निरीक्षण और दस्तावेजों जैसे आरा मशीन रजिस्टर में छेड़छाड़ की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितताएं न उजागर हो सके। इन आरा मशीनों पर जो लकड़ी का भंडारण किया जा रहा है, वह बिना किसी परमिशन और सरकारी मंजूरी के हो रहा है। यह अवैध रूप से स्टोर किया जा रहा है और इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ और लापरवाही जिम्मेदार है। आरा मशीनों के मालिक और संबंधित अधिकारी जानबूझकर इस गतिविधि को नजरअंदाज करते हैं और अधिक लकड़ी के भंडारण को छिपाने के लिए उनके रिकॉर्ड में जानबूझकर चिरान की मात्रा कम दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस पूरे वन परिक्षेत्र में अवैध लकड़ी का परिवहन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक ट्रक में 100 क्विंटल लकड़ी लोड की जाती है और इन आरा मशीनों से भंडारित लकड़ी का लगभग 30 से 40 ट्रकों का अवैध परिवहन प्रति माह हो रहा है। ये सब बिना किसी ट्रांजिट पास के हो रहा है और वन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब आसानी से चल रहा है। इन ट्रकों का कोई निरीक्षण नहीं किया जाता और ये बिना किसी रोक टोक के इंदौर और अन्य स्थानों तक पहुंचाई जा रही है। यह अवैध लकड़ी का परिवहन न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक है, बल्कि ये लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी कर रहा है। इसके अलावा इस इलाके के किसान भी अपनी लकड़ी को अवैध रूप से ट्रैक्टरों से लेकर जाते हैं और तुरंत उसे बाजार में बेच देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी नियंत्रण के चल रही है और स्थानीय अधिकारी इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। इन ट्रैक्टरों का भी कोई निरीक्षण नहीं होता है और यह अवैध लकड़ी का कारोबार बिना किसी रोक टोक के फल फूल रहा है। ये सब वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है, जिनके द्वारा इन सभी गतिविधियों को सुविधाजनक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। इन अवैध गतिविधियों से शुजालपुर वन परिक्षेत्र में न केवल राजस्व का भारी नुकसान हो रहा, बल्कि पर्यावरण भी गंभीर संकट से जूझ रहा है। लकड़ी की अवैध कटाई और परिवहन के कारण वन्य जीवन का नुकसान हो रहा है
और वनों की पारिस्थितिकी भी खतरे में बढ़ चुकी है। इन अवैध गतिविधियों के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक नुकसान हो रहा है। वन्य जीवों के आवास में भी कमी आ रही है और जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और विभागीय अधिकारी इस पर पर्दा डालने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इन गतिविधियों का खुलासा करते हुए यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वन विभाग के अधिकारियों और आरा मशीन मालिकों के बीच एक गहरी सांठगांठ है। इन दोनों के बीच मिलीभगत से यह सब अवैध रूप से चल रहा है और विभागीय निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इस पूरे भ्रष्टाचार के पीछे सरकारी नियमों का उल्लंघन और अधिकारियों की लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। यदि इस पूरे मामले की गहरी जांच की जाए तो ये साबित हो सकता है कि इन आरा मशीनों का भंडारण, अवैध लकड़ी का परिवहन और बिना अनुमति के लकड़ी की कटाई एक बड़े भ्रष्टाचार का हिस्सा है। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आपके पास ठोस प्रमाण हैं, जैसे कि आरा मशीनों पर 300 से 400 कुंटल लकड़ी का भंडारण और इसके अवैध परिवहन के वीडियो प्रमाण। इन वीडियो में ये पूरी प्रक्रिया साफ तौर पर दिख रही है और ये साबित करती है कि वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर इस अवैध गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं। इन वीडियो के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि विभागीय अधिकारी और आरा मशीन मालिक मिलकर इस पूरे भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इस पूरे मामले में यदि कड़ी जांच की जाती है तो ये मामला एक मजबूत केस बन सकता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम साबित हो सकता है। इस मामले की जांच में आरा मशीनों की बिजली मीटर रीडिंग, भंडारण रिकॉर्ड, टीपी प्रक्रिया और अन्य दस्तावेजों की जांच आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। यदि इस भ्रष्टाचार की जांच सही तरीके से की जाती है तो न केवल राज्य के राजस्व को बचाया जा सकता है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखा जा सकता है। शुजालपुर वन परिक्षेत्र में इस तरह के भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का खुलासा करना राज्य की वन संपदा की रक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर इन अवैध गतिविधियों को रोका जाता है तो ये न केवल राज्य के लिए फायदेमंद होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक साफ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।